कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आज मई की 30 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसके साथ साथ चलें और उसकी महिमा करें। प्रियो, आज का जो मुख्य विषय है स्थिति और दशा, हमारी स्थिति क्या है और उसके अनुसार हम किस दशा में रहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको हर परिस्थिति में रखकर अपनी महिमा को लेना चाहता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद में लिखा है, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। परमेश्वर चाहता है कि एक एक दिन हम उसके साथ एक होकर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभाल कर अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देता है। प्रभु चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग थिस्सलुनीके का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दूसरा थिस्सलुनीके उसका पहले अध्याय से के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। पहले पद से लेकर 4 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
कि हम परमेश्वर की उस स्थिति को जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार हो। परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में काम करता है वैसे हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर में पापों की क्षमा के पश्चात, जब पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है, उसके पश्चात व्यवहारिक रूप से हमारा पवित्रीकरण करता है, हमें पवित्र करता है, ताकि हम जैसे ही हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं, जैसे ही हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है, ताकि पवित्रता का जीवन जीकर हम आगे बढ़ें, पवित्रता का जीवन लेकर हम संसार में आगे बढ़ें, और जो सेवकाई प्रभु में देना चाहता है उसको हम पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है हर कदम पर हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के अनुसार हो। ये जो प्रक्रिया है, ये जब प्रारंभ होती है मेरे और आपके जीवन में कि हम पाप क्षमा के समय परमेश्वर एक पापी के से हमें संत बना देता है, एक पापी से हमें संत बनाता है। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करते जाएंगे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लें। और यहाँ पर जब हम दूसरे थिस्सलुनीके का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ स्तुति और प्रशंसा करें, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। मसीह के पुनरागमन के संबंध में जो परमेश्वर बताता है उसके विषय में कहता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पर जैसे ही दूसरा थिस्सलुनीके का पत्र शुरू होता है, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हैं। जब कलीसिया परमेश्वर के साथ साथ बढ़ते हैं, जब प्रभु के लोग परमेश्वर के साथ साथ बढ़ते हैं, जब प्रभु के लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं और विश्वास में मौजूद होकर आगे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरे की सराहना की जाती है, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि हमारी गवाही बहुतों के लिए उत्तम आशीष का, आनंद का कारण बनती जाए। और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर जीवन में आगे बढ़े। और इसलिए दूसरा पद कहता, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यही हमारी दुआ होती है, यही हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर पिता में होकर परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएं, और जो प्रभु की इच्छा उसको पूरा करें, एक दूसरे को शांति दे, एक दूसरे को तसल्ली दे, एक दूसरे को परमेश्वर में उठाएं। और यही है एक कलीसिया का रूप जो है परिवार के रूप में होता है, ताकि हम एक दूसरे भाई बहनों को और अधिक परमेश्वर में उठा सके और परमेश्वर की महिमा का कारण निरंतर बनते चले जाएं। इसलिए कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया का विश्वास, कलीसिया में जो बढ़ते हैं उनके लिए कहता है हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है। जैसे हम संसार में बढ़ते हैं, जब हम उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो एक एक दिन हमें उसमें बढ़ना है, हमें बढ़ते जाना है, आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ना है, ताकि प्रभु में हम परिपक्व होते चले जाएं। एक एक दिन हम नई सामर्थ को, नई शक्ति को, नए बल को प्राप्त करते जाएं और परमेश्वर पिता का हर कदम पर धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु चाहता है जब एक दिन मेरे आपके जीवन में देता है, ये धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज के दिन में संभाला, आज का नया दिन दिया, ताकि मई के महीने के इन अंतिम दिनों में, आज 30 तारीख है, प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। 5 महीने समाप्त होने जा रहे हैं। प्रभु एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है। जनवरी 1 से लेकर और आज 30 मई तक प्रभु ने हमारी अगुवाई की है, और हम यही चाहते हैं कि पूरा वर्ष हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे लिए की है उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाए। प्रेम, शांति, आनंद,
ये हमारे जीवन में दिखाई दे, ताकि हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको पूरा करें। और परमेश्वर चाहता है कि एक एक दिन हम उसमें बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारा व्यवहारिक जीवन जो है पवित्रीकरण में आगे बढ़ता जाए, पवित्रता में आगे बढ़ता जाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर चाहता है जब मैं किसी भी भाई बहन से प्रार्थना करता हूँ, बात करता हूँ, लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, मैं आत्मा की शुद्धि करता हूँ। आदमी चौंकते कैसे आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, ये आत्मा की परमेश्वर हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब पापों से क्षमा मिलती है तब परमेश्वर हमारी आत्मा को शुद्ध करके हमें नए तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और जब ये प्रक्रिया चलती है, परमेश्वर चाहता है धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान होनी चाहिए। धर्मियों की चाल उस ज्योति के समान जो चमकती है बढ़ती रहनी चाहिए। उसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता जाना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में हर रोज हम दिन को देखते हैं, सुबह का भोर का प्रकाश हमें मिलता है, और जब दिन में बढ़ चलते हैं तो दोपहर की जो धूप होती है, प्रकाश होता है, बढ़ता जाना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि ये प्रकाश हमारे जीवन में प्रकाशित हो और बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर पिता को हमारे जीवनों से महिमा मिले। इसलिए प्रियो, प्रेम में, आपसी प्रेम में मजबूत हो। हम परमेश्वर में होकर एक दूसरे को शांति दें, हम एक दूसरे को बढ़ावा दें, हम एक दूसरे को बढ़ाते जाएं। हमारी नहीं परंतु दूसरों की हित की हम चिंता करें। परमेश्वर चाहता है केवल अपने लिए नहीं परंतु हम दूसरों के लिए चिंता करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि इस अध्ययन को हम पूरा करें, जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाएं और प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।